अदालत में आज डिटेल आर्गुमेंट्स हुए हैं। अदालत के अंदर एक जैली रोजनामचा रपट दी गई। जो नैब ज़दा डीजी एंटी करप्शन पंजाब है, इन्होंने अदालत के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, तरले और मिन्नतें करके बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी कानूनी बुनियाद के अदालत में हीले बहाने लगाए। तो अब अदालत ने एक आखिरी तीसरा मौका दिया। जजेस के चैम्बर में जाके वो जाती मोदबाना दरखास्तें करते हैं। हमारे जज साहब सफदर अली भट्टी साहब हैं, जिन्होंने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इस केस की समाअत की है। तफसीलन दलाइल सुने हैं। आज डीजी एंटी करप्शन को 12:30 बजे बुलाया। उन्होंने अपने चंद डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिबान को भेजा। खुद अदालत के ऑर्डर होने के बावजूद वो पेश नहीं हुए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो कानून से बाला हैं। और जो रिकॉर्ड अदालत के सामने आया उसमें ये वही डीजी एंटी करप्शन है जिनके खिलाफ नैब ने जेल साजी से कौमी खजाने को, यानी कि POL पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट, यानी कि जैली रसीदें बनाने पे और जैली बिल बनाने पे इनके खिलाफ भी नैब का एक मेगा स्कैंडल जो है वो पेंडिंग है। और ऐसे शख्स को अदालत के सामने ये बात आई कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब जो है वो लगाया हुआ है। तो वही जो नैब ज़दा डीजी एंटी करप्शन पंजाब है, इन्होंने अदालत के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। बादशाह अपने चंद डायरेक्टर साहिबान को भेजा, जिन्होंने अदालत में कहा जी थोड़ी देर में हम रिकॉर्ड लेके आते हैं। लेकिन बादशाह मुसलसल ये अदालती कार्रवाई में खलल डालने की और अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की कि अदालत इनके ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करे और कार्रवाई को मजीद डिले करे, इन्होंने नाकाम कोशिशें की। इन्होंने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो 1.5 दर्जन प्रोसिक्यूटर साहिबान के साथ आए, रो के और बार बार जो है वो तरले और मिन्नतें करके बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी कानूनी बुनियाद के अदालत में हीले बहाने लगाए कि केस जो है वो सिर्फ अदालत में चल ना सके और रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश ना हो सके। तो एंटी करप्शन से मेरा कहना यह है, अगर आपके केसों में इतनी जान ही नहीं है और आपके इदारे में इतनी सकत ही नहीं है और आप अपने आप को बतौर टूल इस्तेमाल कराते हैं और कोई ऐसा ठोस मवाद ही नहीं है और केस बनाने की अपोजिशन में ही नहीं है जो कि अदालत में आके आप अपने केस को साबित कर सकें, तो ऐसी बेशर्माना कार्रवाई आप क्यों करते हैं। बहरहाल अदालत में आज डिटेल आर्गुमेंट्स हुए हैं जो कि घंटों पर मुहित थे। मुसलसल अदालत में दलाइल देने के बाद अदालत ने अब इसको ऑर्डर पर रखा है कि परसों अदालत, चूंकि कल जज साहब का कहना यह है कि वो लाहौर में अपनी अदालत नहीं चलाएंगे, वो किसी और शहर में हैं जो कि वीकली वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो उनका कहना यही है कि वो परसों इस केस में फैसला कर देंगे। अगर परसों प्रोसिक्यूशन की तरफ किसी शख्स ने रिकॉर्ड पेश करके कोई दलाइल देने हैं तो अदालत ने कहा कि वो अदालत उस दिन देख लेगी, वरना अदालत ने आज अनाउंस कर दिया ओपन कोर्ट में कि परसों अदालत ने फैसला महफूज जो है वो सुनाना है। और अगर उससे पहले ये रिकॉर्ड ले आए तो ठीक है, नहीं लेके आए तो अदालत बगैर रिकॉर्ड देखे जो है वो फैसला कर देगी। थैंक यू। अली भाई बताइएगा कि क्या आपको बदनीयती नजर आ रही है एंटी करप्शन हुकाम की? बार बार ये कहा जा रहा था कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। अदालत के अंदर एक तहरीरी स्टेटमेंट भी दी गई थी, वो क्या थी? अदालत के अंदर एक जैली रोजनामचा रपट दी गई जिसमें बताया गया कि जो तफ्तीशी अफसर है वो मुल्तान हाई कोर्ट के बाद बहावलपुर हाई कोर्ट में लाहौर का तफ्तीशी अफसर किसी केस में मतलूब है। तो जब अदालत में वो जैली रोजनामचा पढ़ा गया तो उस पर 28 मार्च की डेट लिखी थी कि वो 28 मार्च में जो है वो उसको तलब किया हुआ है बहावलपुर हाई कोर्ट में। तो जो इनकी जेलसाजी है एंटी करप्शन की कि आयोग अवेलेबल नहीं है और वो बहावलपुर हाई कोर्ट में है, तो जब उसी रोजनामचे को पढ़ा तो उसमें 28 मार्च की डेट लिखी थी और आज 28 फरवरी है। तो अगर एंटी करप्शन वाले इस तरह के जैली बॉन्डे बेशर्माना किस्म के केसेस बनाएंगे जिसके ऊपर कोई उनके पास फैक्चुअली और लीगली कोई बेसिस नहीं है, तो फिर और इसी तरह अदालत से मुसलसल झूठ बोलेंगे, तो ये बहुत से लोग इस मुआशरे में, वकला में और सरकारी अफसरान में ये तजब्जुब पाया जाता है एंटी करप्शन इदारे में कि वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा इदारा बन चुका है एंटी करप्शन कि ये करप्शन की सरपरस्ती करने में मशहूर है। और इस बुनियाद पर सरकारी अफसरान का और वकला का ये मानना है और बाय एंड लार्ज कि ये एंटी करप्शन नहीं, ये एंटी करप्शन जो है वो इदारा है, ये गैर मौसर इदारा है, अपाहज किस्म का, जो कि सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इसने अपने आप को एज ए टूल प्रेजेंट किया। इसकी किसी भी प्रोसीडिंग पे कोई फेयरनेस, कोई किसी किस्म का मेरिट वो मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह बारिक व ताला आप इस चीज़ पर यकीन रखें कि जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो इमरान रियाज की उसमें अदालत इंशाल्लाह बारिक व ताला मंजूर होगी। कोई जवाब नहीं बचता कि इमरान रियाज खान की बेल ना हो, कोई जवाब नहीं बचता। जितने आपने तगड़े आर्गूमेंट दिए, हमें ये भी पता लग गया कि आप हाफिज है और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जुम्मे को तो कोई आज आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया किसी को। जुम्मे को तो आप कोई बोलने का
जवाब बचता भी नहीं है। तो जुम्मे को कोई रह गया कोई ऐसा बहाना कि जो जुम्मे को किया जाएगा और फिर डिले हो काम? बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह बारिक व ताला कानूनी लिहाज से तो आज भी कोई ऐसा बहाना और जवाब अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद ना था, लेकिन अदालत जो है वो अपने आप को कोशिश कर रही है कि जितना इम्पार्शल इस वक्त तक रख सके वो रख ले, कि कोई ऐसा जवाब या बहाना दुनिया का रह ना जाए एंटी करप्शन के पास कि ये बावजूद इसके जो है वो कार्रवाई मजीद डिले करें। तो अदालत ने चूंकि अब तक 2 मौके दे दिए हैं, एक मौका दिया पीर को और पीर के बाद दूसरा मौका दिया बुध के लिए, तो अब अदालत ने एक आखिरी तीसरा मौका दिया। हमारी राय में एक ही मौका काफी था। अदालतों को अब गैर मौसर नहीं बनना, अपनी इम्पार्शियलिटी, अपनी इंडिपेंडेंस और अपने वजूद को कायम रखना है। अदालतों ने अपनी शनाख्त और वजूद इंतजामी इदारों के हाथों ख़त्म नहीं करना। ये अदालत के सबऑर्डिनेट तो हो सकते हैं जुडिशल ओवरसाइट के कॉन्सेप्ट में, लेकिन अदालत एडमिनिस्ट्रेटिव जो हायरार्की है उसकी मतहत नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतें आज़ादाना तरीके से बगैर दबाव के, कि बहुत से लोग जो हैं वो चोरी छुपे अदालतों के दरवाज़ों के पीछे जाते हैं, अदालतों में जजेस के चैम्बर में जाके वो ज़ाती मोदबाना दरखास्तें करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अदालतों को गैर मौसर किया जाए और असरअंदाज हुआ जाए। अब तक तो बाय एंड लार्ज किसी हद तक वो कामयाब भी नजर आते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद अदालतों से यही है कि अदालतें जो है वो इनको निज़ाम इंसाफ को और अदालती निज़ाम को बाईपास और ब्रीच और वॉयलेट इस हद तक ना करने दें कि इस मुल्क में जो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ स्टेट है इसका बिल्कुल वजूद खत्म हो जाए और अदालतों की शनाख्त खत्म हो जाए। और इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान इंटरनेशनली अपनी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सैकड़ों नंबर नीचे जो है वो 130 नंबर पे वर्ल्ड इंडेक्स पे जो है वो आता है। और हमारी आम आवाम के अगर अदालतों के तासुर लिए जाएं तो अवामी एतमाद जो है वो अदालतों पे तकरीबन ख़त्म होता हुआ नजर आता है। तो हमारे अदालती निज़ाम में हमें ईमानदार, दलेर, काबिल जजेस चाहिए हैं जो इस निज़ाम में कंट्रीब्यूट करें और इस निज़ाम में अपना हिस्सा डालें ताकि अवामी एतमाद जो है वो बहाल हो सके। थैंक यू वेरी मच।